नमस्कार दोस्तों सियासत में जुगलबंदी ये एक बिल्कुल नई बात है। और इसी जुगलबंदी के नाम से एक किताब आई है जिसके संदर्भ में मैं कभी कभी किताबों की बात भी कर लेनी चाहिए, वरना गुलजार साहब शिकायत करेंगे कि किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से। तो वो शिकायत का उनको मौका दिए बिना बेहतर यह है कभी कभी किताबों पर बात भी कर ली जाए। अब किताबें मित्रों सिर्फ आप उस पर पढ़ेंगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा। किताबों को पढ़ने का अपना एक लुत्फ़ है, अपना अंदाज है, और सामने हो हाथ में तो उसका पढ़ने का एक लुत्फ़ भी और होता है। तो एक किताब जो नई आई है उसका चर्चा मैं कर रहा हूँ आपसे। जुगलबंदी किताब अंग्रेज़ी में है। जुगलबंदी का जो थीम है उसमें दो दोस्तों की कहानी है, दो सियासतदानों की जो हमारे देश के शीर्षस्थ सियासतदान रहे हैं, बिल्कुल शिखर पर। एक अटल बिहारी वाजपेयी और दूसरे लाल कृष्ण आडवाणी। दोनों में दोस्ती का आलम मित्रों इतना गहरा रहा है कि वो चर्चा का विषय ऐसा नहीं है, चर्चा का विषय वो बने ऐसा नहीं है कि दोनों के विचार जो है बिल्कुल एक जैसे थे। बिल्कुल जीवन शैली में फ़र्क था। मूल रूप से वाजपेयी जी की जीवन शैली में बहुत कुछ अनौपचारिक होता था, इनफॉर्मल होता था। वो कभी कभी खाने पीने के मामले में बहुत सारे लिबर्टीज़ ले लिया करते थे, छूट ले लिया करते थे। और आडवाणी जी इस मामले में बिल्कुल कट्टरपंथी कि हर चीज़ में पवित्रता और संस्कारों को पहले ले आना। लेकिन इसके बावजूद दोनों की दोस्ती जो है वो बड़ी गज़ब की रही है। जुगलबंदी जिसे कहते हैं बहुत गज़ब की रही है। मैं खुद इसका गवाह हूँ। मुझे याद है कि ये 70s की बात है कि मैं रीगल सिनेमा दिल्ली में मैं पिक्चर देखने नहीं गया था। मुझे एक ही शौक़ होता था कि रीगल के पास एक रीगल काफ़ी हाउस है और वहाँ कुछ तो पुराने दोस्त मिल जाते थे। तो रीगल काफ़ी हाउस में हम लोग दोस्तों की तरह से मिलने चले जाते थे, दोस्तों से मिलने। और उसके बाद लौटती बार जब नीचे उतरते थे, क्योंकि वो सीढ़ियाँ चढ़ के काफ़ी हाउस आता था। तो रीगल के जब कॉफ़ी हाउस से नीचे उतरे तो उसके बाद सामने एक लाइन नज़र आती थी, जिसमें बुकिंग विंडो के सामने मुझे दो चेहरे बिल्कुल पहचाने से लगे। और जब मुझे एक चेहरे के बारे में पूरा यकीन हो गया कि ये चेहरा उसी का है जो शख्स मेरा भी आइकॉन रहा है, मैं उसको आदर्श पुरुष मानता रहा हूँ और उनका प्रशंसक हूँ, तो मैंने जाके पाँव छूने की कोशिश की। तो उन्होंने फ़ौरन कहा हटो पीछे हटो पीछे। ये मुझे एकदम हटो पीछे कहा गया कि इसलिए कि तुम यार क्यों हमें बर्बाद करने पे तुले हो, थोड़ी देर बाद बात कर लेना और हमें टिकट ले लेने दो। और मित्रों टिकट लेने वाले दो शख्स थे, लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि उस वक्त आडवाणी जी ने शायद फेल्ट पहन रखा था और अटल जी ने कोई साफा पहन रखा था। मतलब वेशभूषा से कोई आदमी ये पहचान नहीं सकता था कि ये देश के दो शिखर पुरुष हैं जो अनौपचारिक रूप से एक आम इंसान की तरह बुकिंग विंडो के सामने लगने का अपना एक रोमांस होता है। तो इन्होंने वो लम्हे भी देखे थे इन दोस्तों ने। और बहुत सारे मामलों में इनका आपस में विचार विमर्श, उसमें मतभेद भी होता था, लेकिन परस्पर एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव बहुत ज़्यादा होता था। और उसी सम्मान का तकाजा है कि वो असहमत होते हुए भी बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण माहौल नहीं बनाया करते थे। मसलन रथ यात्रा के बारे में अटल जी बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं थे, लेकिन आडवाणी जी उत्साहित थे। अटल जी ने उनको रोका नहीं, लेकिन ये कहा कि मैं, अगर आप ये उम्मीद रखें कि मैं आपके साथ साथ कहीं ज्वाइन भी करूंगा तो शायद मैं ज्वाइन ना कर सकूं, लेकिन शुभकामनाएं, आप अच्छे मित्र हैं। और उन्होंने भी ये कहा कि मुझे मालूम है कि आप थोड़े से अलग विचारों में यकीन रखते हैं, लेकिन मूल रूप से मैं ये भी मानता हूँ कि राम में भी आपकी श्रद्धा है और रथ यात्रा के प्रति भी आपकी जो हार्दिक शुभकामनाएं हैं वो मेरे साथ हैं। मतलब यह है कि जहाँ दुराव है वहाँ भी ये ज़िंदगी जीनी बहुत कम लोगों को आती है, और इन जुगलबंदी वाले इन दोनों नायकों को आती थी। और उस वक्त जब ये दिवंगत हुए वाजपेयी जी, तो तब आडवाणी जी की एक ही कमेंट था कि अब मैं अकेला रह गया। अकेलेपन का एहसास कहते ज़िंदगी में पहली बार मुझे हो रहा है कि अकेलापन क्या होता है। और उसके साथ ही उन्होंने सार्वजनिक ज़िंदगी में जो थोड़ा बहुत दखल था उससे भी किनारा कर लिया, और उसके बाद सार्वजनिक ज़िंदगी में वो दिखाई नहीं देते। और
परीक्षा होती है आपस के एक अंडरस्टैंडिंग की, एक सूझबूझ की, आपस की एक वैचारिक तालमेल की। परीक्षा तब भी थी जब अडवाणी जी इसी किताब में भी जिक्र है पूरा घटनाक्रम का कि जब वो पाकिस्तान में गए, कराची में गए, तो वहाँ जिन्ना की मज़ार पर भी गए और वहाँ पर उन्होंने जो वहाँ अपनी विजिटर्स बुक थी उसमें भी ये मेंशन किया कि मैं जिन्ना को बाई एंड लार्ज शब्द का इस्तेमाल किया कि मैं जिन्ना को बाई एंड लार्ज धर्मनिरपेक्ष मानता हूँ। कि उन्होंने अपील की, शपथ लेते ही पहली अपील उनकी ये थी कि मेरे देश में हिंदुओं के लिए, सिखों के लिए, सबके लिए अपने धार्मिक जो रीति रिवाज हैं उनको मनाए जाने और उनका पालन करने की खुली छूट होगी और उनको कोई भी भेदभाव नहीं होगा। तो ये उस मुल्क में ऐसी घोषणा करना ये धर्मनिरपेक्षता का प्रमाण है। अडवाणी जी ने ये टिप्पणी उसमें दर्ज की और उसके बाद हंगामा देश में भी हुआ। लेकिन अडवाणी जी की इस सारे प्रकरण के बाद भी अटल जी ने को बहुत ज़्यादा उसको तूल नहीं दिया उस बात को। उस हमें जानते थे कि वैचारिक दुराव एक थोड़ा सा हो सकता है, थोड़ा बहुत, लेकिन मूल रूप से मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें जीवन का हिस्सा नहीं बन सकती। हमें दोस्ती भी निभानी चाहिए और साथ साथ मित्रता के साथ साथ हमें एक दूसरे की वैचारिक सीमाओं का सम्मान भी करते रहना चाहिए। मित्रों, ऐसी बहुत सारी हमारे भारतीय जो राजनीति का इतिहास है इसमें बहुत सारी मिसालें हैं। मसलन नेहरू और कृष्णा मेनन दोनों की आदतों में कोई भी समानता नहीं थी। जीवन बिल्कुल अलग। कृष्णा मेनन बिल्कुल ऐसी शख्सियत जो सारा दिन रात किताबों में और उसके बाद इसमें लगे रहते थे, और नेहरू की जीवन शैली, नेहरू की चिंतन शैली, नेहरू के पढ़ने लिखने की आदतें, सब कुछ बिल्कुल अलग होता था। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कभी आपस में किसी किस्म की नापसंदगी जो है वहाँ तक आपस के संबंधों को नहीं जाने दिया। और सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल छोटा सा दे के बात को समाप्त करता हूँ, समाप्ति की ओर लाता हूँ इसको, समापन की ओर। आचार्य JB कृपलानी देश के सबसे कद्दावर प्रतिपक्षी नेता रहे, लेकिन वो जिंदगी भर अपनी निजी जिंदगी के लिए, निजी क्षणों के लिए वो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री के निवास पर रहते रहे और उन्होंने उस निवास के एक हिस्से का प्रयोग अपनी राजनीति के लिए भी किया। उन्होंने निवास से बाहर आकर समीपस्थ किसी भी कॉमन प्लेस पे आकर भी अपनी राजनीति की। दोनों में अंतर था। सुचेता कृपलानी इनकी पत्नी कांग्रेस की मुख्यमंत्री थी देश के सबसे बड़े राज्य की, और ये प्रतिपक्ष के सबसे बड़े नेता माने जाते थे। लेकिन वैचारिक दुराव के बावजूद निजी संबंधों पर कोई असर नहीं, और निजी संबंधों में प्रगाढ़ता के बावजूद वैचारिक आधार पर आपस में कोई टकराव नहीं। ये मित्रों सबसे बड़ा जीने का एक सलीका होता है कि जहां आप चीज़ों को अलग अलग कंपार्टमेंटलाइजेशन में रख सकते हैं। जीने का सलीका यही है जो हमारे राजनेताओं में आज दुर्लभ दिखाई देता है। शुक्रिया दोस्तों, आज इतना ही।